ग्रामीण विकास के तहत गांव की पड़ताल में बड़ा सच आया सामने टीकापुर से, जहां पे प्रधान प्रतिनिधि राजेश मिश्रा ने सरकारी व्यवस्था पर उठाया बड़ा सवाल। इतना सारे कार्य यहाँ पर करते हैं, पूरा जो है ग्राम पंचायत में आप हर समय जुटे रहते हैं। कभी गांव पंचायत में कामों को लेकर, कभी ब्लॉक में कागज़ों को लेकर, कभी थाने में समस्याओं को लेकर। तो ये सारा जो समय है आपका, ये तो जो है इसी में चला जाता है। आपको जो है कोई अन्य कार्य करने का अपना निजी मौका नहीं मिलता होगा, मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो है आपके जो मानदेय मिलता है, क्या वो पर्याप्त होता है या इसमें कुछ अभी संशोधन की गुंजाइश है? इस पर भाई साहब मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक हमारी जो केंद्र सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हम लोगों का, हमारे पूरे भारतवासियों का भाग्य है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। इनसे बेहतर प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं हुआ। इनकी जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो कश्मीर को लेकर धारा 370 हो, 35A हो, चाहे 3 तलाक हो, ऐसे जितने भी काम किए हैं, गांव में उज्ज्वला योजना का जो भी काम किया है, इससे काफ़ी सपोर्ट मिला है जनता को। फ्री राशन इस समय मिल रहा है कोविड के वजह से, और मैं देख रहा हूँ आपके प्रधानमंत्री आवास चल रहे हैं, जनता को काफ़ी लाभ दिया है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि गाँव का प्रधान, गाँव का मुखिया, उसको 3500 रुपये मानदेय मिलता है। हमारा जो सफाई कर्मी है उसे 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। हमारा सेक्रेटरी है उसे 40 से 45-50 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। हमारे माननीय विधायकों को अगर सैलरी मिल सकती है, सांसदों को सैलरी मिल सकती है, तो प्रधान जी का मानदेय हटा के सैलरी देना चाहिए, और वो भी कम से कम इतनी कि उनका सम्मान बचा रहे। यदि प्रधान को सैलरी ढंग से मिल जाए तो ये जो बार बार खबरें आती हैं करप्शन हो रहा, शायद करप्शन काफ़ी स्तर पर कम हो जाएगा। प्रधान जी भी विवश रहते हैं, दिन भर अगर वो दौड़ेंगे, दिन भर समाज का कार्य करेंगे, पैसा घर से कहाँ तक प्रधान लगाएंगे? जितने भी प्रधान हैं, अगर आज सरकार उसमें जांच करा ले तो काफ़ी कम ऐसे प्रधान होंगे जो मजबूत प्रधान हैं। कम से कम 80% ऐसे हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टियाँ बहुत कम हैं, खर्चे बहुत होते हैं निकलने बैठने में, लेकिन मानदेय के नाम पे मात्र 3500 रुपये। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले सेशन का 2019 से 20 तक का मेरा जितना मानदेय है, आज तक एक भी पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। इधर अप्रैल, मई, जून, ये तीसरा महीना चल रहा है, इधर भी कोई विड्रॉ नहीं हुआ है। जी, सरकार को इस पर संज्ञान लेके कम से कम प्रधानों का मानदेय हटा के सैलरी करनी चाहिए, और एक इस आधार की सैलरी करनी चाहिए जिससे प्रधानों का भी सम्मान बचा रहे। और चुनाव हटने के बाद, जिस तरह हमारे माननीय विधायक जी चुनाव से हारते हैं या सांसद जी हारते हैं, उसके बाद भी उनको सुनता हूँ सैलरी मिलती है, तो क्या प्रधानों को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए? प्रधान एक प्रतिष्ठित पद है। 5 साल व्यक्ति प्रधान रहता है, उसके बाद वो चुनाव हार गया या चुनाव नहीं लड़ा या सीट चेंज हो, काफ़ी समस्याएं तो होती, सीट चेंज हो गई, चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो उसको मनरेगा में काम करना है या मजदूरी करना है। एक सम्मानित पद पे जो व्यक्ति रहा है वो मजदूरी करे, क्या अच्छा लगता है? माननीय विधायक जी 5 साल विधायक रहने के बाद अगर वो कहीं नौकरी करने चले जाएँ तो क्या शोभा देता है? तो इस पर सरकार को संज्ञान लेकर इस पर विचार करना चाहिए। इस समय हमारे देश में कोविड-19 चल रहा है, हमारी सरकार परेशान है, हमारी जनता परेशान है। इस समय तत्काल इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर प्रधानों को भी सम्मान को ध्यान में रखते हुए विचार करें। यदि उचित हो तो उनके सम्मान के मुताबिक उनकी सैलरी का निर्धारण करें कि पद से हटने के बाद भी उन्हें पेंशन मिल सके। ओके प्रधान जी, जैसा कि हम लोगों ने गांव में अभी जो है लोगों से मैं मिला, कुछ गांव के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ जो ANM सेंटर है ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है, और आपकी जो ANM है वो मौके पर कभी आती नहीं है, और जो आपका गांव है उसको लोगों ने बताया कि प्रधान जी ने तो कई बार सैनिटाइज भी कराया है, लेकिन ANM की तरफ से अभी तक कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने यहाँ के लिए? इस पर भाई साहब मैं कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ ये जो स्वास्थ्य भवन बना हुआ है, ANM सेंटर बना हुआ है, ये सन 2005 से 10 के बीच में जब प्रधान था मैं, उस समय बना हुआ था। आज की डेट में उसकी स्थिति इतनी जर्जर है, विभाग के लोग आते हैं, देखते हैं, ANM जो इस समय संविदा पे हैं वो आती हैं, देखती हैं, टीकाकरण होता है, बैठती हैं, लेकिन उस पर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। वो एकदम इतनी कंडीशन ख़राब है कि वहाँ बैठने की स्थिति नहीं है। रही बात हमारी ANM की, जो खाता अनटाइड फंड का हमारा ANM का खुलता है, वो खाता खुला था, लेकिन आज तक ना तो ANM आई है, ना तो खाता मेरे सामने आया है, ना तो उसका कोई चेक आया है। अभी मैंने यहाँ पे निगरानी समिति की बैठक की थी, बैठक में भी मेडिकल लाइन के जो अफसर आए थे उन्होंने इस पर पूछताछ की। मैंने उनको बताया कि इससे ANM ने आज तक अनटाइड फंड से 2 रुपये नहीं निकाले हैं,
कहाँ हैं मुझे नहीं पता, आती नहीं है। कभी कभार फ़ोन पे बात होती है तो बताती